पीएम मोदी लगातार तीसरी बार 9 जून को शपथ ले चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली तीसरी एनडीए सरकार में प्रधानमंत्री के साथ 71 दूसरे मंत्रियों ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में शपथ ली। इनमें 30 कैबिनेट के मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के साथ और 36 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिपरिषद सहयोगियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया। अमित शाह, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, चिराग पासवान, लल्लन सिंह समेत तमाम मंत्रियों ने अपना कार्यभार भी संभाल लिया। दफ्तर में कार्यभार संभालते हुए तमाम तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ी। नई सरकार के गठन के बीच अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, ये है क्या कुछ। आपको बताते हैं कि स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, क्या काम करते हैं और इनमें बेसिक फर्क क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है। मंत्रिमंडल में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। ऐसे में सवाल उठता है कि इन मंत्री पदों में अंतर क्या है और इनकी भूमिकाएं कैसी होती हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री सबसे ज्यादा अधिकार का होता है। दूसरी श्रेणी में राज्य मंत्री आते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले, जिसके अधिकार कैबिनेट मंत्री से कुछ कम होते हैं। इसके बाद तीसरी श्रेणी आती है राज्य मंत्री की, जिनके अधिकार अन्य मंत्रियों से काफी कम होते हैं। अब आपको बताते हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद क्या होता है। आजादी के बाद भारत के प्रभावी शासन के लिए मंत्रिपरिषद के साथ संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। प्रधानमंत्री के पास अपना शासन करने के तहत एक मंत्रिपरिषद तय किया गया। संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में बाकायदा ये लिखा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। 74(1) ये कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगा, जो कार्यों के निष्पादन से राष्ट्रपति की सलाह के अनुसार काम करेगा। ये संवैधानिक पूरी लाइन है जो मैंने अभी आपको पढ़कर बताई। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। मंत्रिपरिषद संसद के दोनों सदनों से लिए जाते हैं। आमतौर पर मंत्री बनने के लिए किसी व्यक्ति को संसद के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है। हालांकि संविधान में संसद के बाहर के किसी व्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, ऐसी कोई रोक नहीं है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो कि सदन के बाहर का है, उसे 6 महीने के भीतर मंत्री तभी वो रहेगा जब वो संसद के किसी सदन का सदस्य बन जाए। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। हालांकि हाल के समय में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उप मंत्री बनाए जाने का कोई उदाहरण फिलहाल आया नहीं है। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, क्या काम करते हैं, संक्षेप में ये बता दें। दरअसल कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है जो मंत्रालय का नेतृत्व करता है। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री सबसे वरिष्ठ होता है, जिनके पास सबसे अधिक ज्ञान और अनुभव होता है, ऐसा माना जाता है। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उनकी विशेषज्ञता और वरिष्ठता के आधार पर होती है। 1978 के 44वें संशोधन के जरिए कैबिनेट को एक संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया। कैबिनेट मंत्री सरकार के कार्यपालक मंत्री होते हैं, जिन्हें कि कैबिनेट में नामित किया जाता है। कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार के अंतर्गत अहम मंत्रालय जैसे कि गृह, जैसे कि वित्त, जैसे रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क परिवहन और राजमार्ग, विदेश मंत्रालय, ये सारे संभालते हैं। इन्हें कैबिनेट मंत्री कहते हैं। इनका काम नई नीतियों का निर्णय करना, विकास करना, कार्यान्वयन करना और समन्वय करना पर्यवेक्षण के रूप में ये देखते हैं। देश के विकास की कुंजी कैबिनेट मंत्रियों के हाथ में ही रहती है। संक्षेप में आप ये भी कह सकते हैं। कैबिनेट अपने विभागों को खुद चलाता है। प्रधानमंत्री द्वारा देश के लिए गए निर्णयों से संबंधित सभी गतिविधियों में भाग लेता है। इसलिए देश में प्रभावी और सुचारू कामकाज के लिए प्रधानमंत्री कैबिनेट पर निर्भर होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री सबसे ताकतवर होते हैं और वो सीधे पीएम को रिपोर्ट करते हैं। अब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन होते हैं और इनका क्या काम होता है, ये भी जान लीजिए। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद भी शामिल होता है। स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के बीच का पद है। एक तरीके से कह लीजिए कि इन दोनों के बीच की स्थिति जिस पद की बनती है, वहां पर स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होते हैं।
केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कुछ जूनियर मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार के रूप में राज्य मंत्री का पद दिया जाता है। उन्हें किसी कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भारत के राज्य या संघ सरकार में बनी किसी कैबिनेट मंत्री के मंत्री होते हैं। वो खुद अपने मंत्रालय के प्रभारी होते हैं। वो प्रधानमंत्री के साथ नियमित दिन प्रतिदिन चर्चाओं में शामिल नहीं होते, लेकिन उनके विभाग से संबंधित विशिष्ट मामलों में उनके परामर्श लिए जाते हैं। अब सिर्फ राज्य मंत्री कौन होते हैं और क्या काम करते हैं, ये भी आपको बता दें। राज्य मंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जूनियर मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। कैबिनेट का वो हिस्सा नहीं होते और विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर आमतौर पर कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। राज्य मंत्री सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट नहीं करते, बल्कि कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। राज्य मंत्रियों को मंत्रालय के भीतर विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं और वो कार्यभार संभालने में कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। इसमें मंत्रालय के भीतर विशेष क्षेत्रों में परियोजनाओं की देखरेख करना शामिल होता है। उनके पास निर्णय लेने की सीमित शक्ति होती है। आमतौर पर अपने मंत्रालय के भीतर विशिष्ट कार्यों और क्षेत्रों पर वो ध्यान केंद्रित करते हैं। तो अब आपकी इस जिज्ञासा को हमने जरूर पूरा किया होगा, ऐसी उम्मीद है कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री, तीनों मंत्रियों के बीच का अंतर आखिर क्या है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।